Safe Ways of Using Social Media by Abira Mohseen, Year 8D. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel. I hope अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह 5 बजे का टाइम है और अबीरा का आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसने कहा मुझे आप लंच बॉक्स में ये फ्रेंच टोस्ट ऑमलेट सैंडविच बना कर दें, तो मैं अब वही बना रही हूँ। अंदर उसने थोड़ा सा मुझे कहा कि आप लेटस के लीव्स और चीज़ का स्लाइस रख दें। असल में पहले भी एक दो दफ़ा उसने घर में ही खाया, तो ये वाला सैंडविच उसे बहुत मज़े का लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बना देती हूँ। बच्चों को उनकी पसंद का लंच बॉक्स रेडी करके देना, तो वो खुशी खुशी फिर अपना सारा लंच बॉक्स फिनिश करके आते हैं। तो आप सबसे मदर से भी कहूँगी कि बच्चों को डिफरेंट तरीक़ों से उनके लंच बॉक्स आप रेडी कर दें। तो ये देखें, अब साथ में ये चॉकलेट चिप कुकीज़ मैंने दी, तो बस ये अपना पेपर ही अब रिवाइज़ करके तो अब जा रही है। Safe Ways of Using Social Media by Abira Mohseen, Year 8D. Key Safety Rules. Use strong, unique passwords. Practice safe browsing. Be wary of phishing and suspicious links. How to use social media safely and how to deal with a challenging or risky situation. Strengthen passwords and authentication. Disable geotagging or location sharing. Limit personal information. Be cautious of strangers and links. Regularly update privacy settings. Think twice before posting. Thank you for viewing. Stay safe while you're online. और अबीरा ने ये अपना सोशल स्टडीज़ का प्रोजेक्ट भी रेडी किया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अप्रिशिएट करें, क्योंकि इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई होती है। और पीछे जो बड़ी ईद गुज़री है, तो मैंने बीफ के शामी कबाब काफ़ी ज़्यादा बनाकर तो फ्रीज़ कर दिए थे, तो आज मैंने कहा चलो मैं इसी का एक सैंडविच बनाकर तो इसी के साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ये बीफ के शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। एक तरफ मैंने केचप लगाई और दूसरी तरफ फिर मैंने ये कबाब का मिक्सचर सा, तो इस तरह से ये देखें मेरा ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच रेडी हो गया। बाद में एक तरफ मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी लगाई, तो ये और ज़्यादा मुझे मज़े का लगा। और ये चिकन ब्रेस्ट और आलू के कबाब भी मैंने बनाए हुए थे, तो मामा ने पराठे के साथ फिर वो लिए। इसके बाद ये ज़ोहर के टाइम मैंने ये वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, और देखें कितनी शदीद घुटन और हब्सी हुई हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरफ इस टाइम पर ना टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हुआ था, तो सारे कपड़े मैंने आज वॉश करने थे, वो भी किए कि बेड शीट्स वगैरह भी चेंज की थी, और बाकी भी कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, इसलिए फिर सारे जो है ना वो वॉशिंग मशीन लगा कर तो वॉश कर लिए एक ही दफ़ा। और इसके बाद असर के टाइम मैंगो और डेट्स का ना मिल्क शेक बनाकर बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी पिया। आपको पता है कि आजकल मैंगो सीज़न में है, और हस्बैंड लेकर आए थे। और फिर 9वीं 10वीं मुहर्रम का मुझे दरूद दिलाना था। शाम का टाइम है और अब मैं ये आलू चने वाले राइस बनाने लगी हूँ। इसके लिए पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और अनियन को लाइट सा फ्राई किया था, और अब इसमें मैंने ये साबुत गर्म मसाला थोड़ा सा डाला है। जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो गए, तो उसमें फिर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया हुआ था, इसका क्यूब डाला है, और सारे जो नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और बस ये सारे मसाले वगैरह डालकर मसाला सा बनाकर इसको अच्छे से भून लिया था। और अब इसमें मैं ये टमाटो डाल दूँगी, और साथ में थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज़ जो है वो, ये भी मैंने दरमियान में से कट लगाया हुआ था ग्रीन चिलीज़। और अब इसमें ये मैं उबले हुए चने डाल रही हूँ। राइस मैंने पहले ही 2 घंटा पहले अच्छी तरह से ना वॉश करके उनको गीले करके रख दिया था। और अब इसमें ये कनौर का एक चिकन क्यूब भी डाला है, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है राइस का। बच्चों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए ज़रूर डालती होती हूँ। बस थोड़ी सी योगर्ट भी डाली है, और अब इसमें मैंने ये आलू जो गोल गोल कट किए हुए थे बस वो डाल दिए। तो इनको अच्छी तरह से अब मैं जो है ना मिक्स करके
तो ढक कर ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आप ढक कर रखें ना, तो ये आलू और चने बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो बस चावलों के हिसाब से फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया और साथ ही चावल भी डाल दिए। राइस को अगर आप 2 घंटे के लिए पहले भिगो के रख दें ना, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। बस इसके बाद 1-2 दफ़ा मिक्स किया और अब दम लगाने से पहले मैंने ये सब्ज़ धनिया कट करके रखा हुआ था, तो मैंने ये ऊपर डाल दिया। इससे भी टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा। बस फिर इसको मैंने 15 मिनट के लिए दम पर रख दिया। और 9वीं 10वीं मुहर्रम का दरूद दिलाने के लिए ये शीर खुरमा मैंने पहले ही बना कर ना फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और ये अबीरा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये बनाती रहती हूँ। तो बस अब मैंने वो भी थोड़ा सा निकाल कर दोबारा से गर्म करके, तो ऊपर जो है वो पिस्ता और बादाम वगैरह जो है, जो क्रश किया हुआ था रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया। और इधर जी राइस पर से मैंने दम हटाया, तो ये देखे जी हमारा मज़ेदार सा आलू चना पुलाव रेडी हो गया। और उमामा से मैंने कह दिया था कि तुम असर की नमाज़ पढ़कर तो आ जाओ और फिर दरूद दिलाना है तुमने। तो अब मैं ये प्लेट में निकालने लगी हूँ। और पाकिस्तान में भी हस्बैंड ने अपने दोस्त की तरफ कुछ पैसे भिजवा दिए थे, ताकि लोगों में न्याज़ तकसीम कर सकें 9वीं 10वीं मुहर्रम की। और अपने दोस्त से कहा था कि दलीम की देग बनवा कर तो साथ में नान, तो ये न्याज़ वहाँ पर भी तकसीम करवा दे। तो इस तरह से अपने मुल्क में भी लोगों में न्याज़ वगैरह तकसीम इस तरह से हो जाती है। और आपको पता है कि आजकल समर हॉलीडेज़ स्टार्ट हुई हुई हैं बच्चों को, तो उमामा भी अब फ्री है घर में, तो अब आजकल वो अपने बाबा के साथ ड्राइविंग वगैरह सीख रही है कि चलो साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाए, क्योंकि लाइसेंस तो उसने पहले ऑलरेडी से ले लिया था। तो मैंने ये सारी चीज़ें उसे एक ट्रे में टेबल पर रख कर दी और मैंने कहा कि चलो अब तुम ये दरूद दिला दो। और ये वाकई में आलू चने का पुलाव बहुत ही मज़े का बना था, जब हमने बाद में सब ने ये खाया दरूद दिलाने के बाद। और मैंने एक दिन पहले ही सुबह के टाइम ना सूरह यासीन पढ़ कर तो दुआ भी कर ली थी। और अब ये रात का टाइम है और हस्बैंड अपने दोस्त की तरफ भी ये आलू चने का पुलाव साथ लेकर जा रहे हैं। और इसको फिर अच्छी तरह से गर्म करके तो इस हॉट पॉट में डाल कर दिया, और साथ में ये सैलड और रायता भी। तो ये इस तरह से पैक करके तो वो फिर साथ लेकर के। The next day. और ये रुमाल जिससे मैं राइस को दम वगैरह लगाती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी सा हुआ हुआ था। तो मैंने जो भी ये जो एग बॉयल किए वही गर्म पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, और थोड़ा सा जो है अब मैं ये फेरी लिक्विड डाल रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा इसी में गीला करके रख दूँगी ना, तो ये बहुत अच्छे से फिर साफ़ हो जाएगा। और साथ ही ये नुटेला का जार भी खाली हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा मैंने ये सरफ़ भी डाला है। तो अब इसको मैं थोड़ा ना गीला करके रख दूँगी। आजकल डाइट पर हूँ, तो इसलिए ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 बॉयल एग्स ही ले लेती होती हूँ कई दफ़ा। से ये मैं ग्रीन चटनी भी ज़रूर बनाकर पहले फ्रीज़ करके रख देती होती हूँ। फिर जब कोई पुलाव वगैरह बनाना हो ईद पर, या वैसे भी घर में, या फिर राइस बनाने हो आपने और रायता वगैरह बनाना हो, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। बस जो है फ्रीज़र में से निकालो और योगर्ट में मिक्स करके तो आप फिर वो बना लो। तो ये देखें अब ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो अब ये मैं बॉक्स में डालकर तो इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इसे क्यूब्स फॉर्म में भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ये नुटेला का जार अब इजीली जो है वो ऊपर से इसका स्टिकर सा रिमूव हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने गर्म पानी भी डाल के रखा है। तो ये देखें आप, ये इसे अच्छी तरह से वॉश करके तो ये
आप एज ए ग्लास के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं ये छोटा सा, या फिर एज ए जार के तौर पर भी आप इसमें कोई चीज़ डाल सकते हैं। और ये रुमाल जिसको हम पोना या दज्जी भी कहते हैं पंजाबी में, तो ये अब मैं ये देखिए ये ऑयल सा सारा बाहर निकल आया, तो इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके तो अब डाल दूँगी। ऐसे वाले ना छोटे छोटे किचन के काम जो है वो साथ साथ ही करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन लगा कर कपड़े वॉश किए थे तो अब ड्राई हो गए, तो अब मैंने कहा उसको तय कर लूँ। अच्छा, ये मैं आपके साथ सॉक्स को ना पेयर बनाने की एक यूज़फुल टिप शेयर कर रही हूँ। मैंने भी किसी से सीखा है तो मैं आपको भी सिखा रही हूँ। तो ये इस तरह करके आप दोनों सॉक्स को फ़ोल्ड करके रखेंगे ना, तो ये है कि एक तो वो खुलेंगी नहीं, और एक कि जगह भी बहुत कम लेती हैं इस तरह से। तो इस तरह से फिर सारे वो पेयर बनाकर कबर्ड में जैसे भी आप जहाँ पर रखते हो तो इस तरह से आप फिर रखोगे, तो ये एक ये है कि ये बिल्कुल फिर खुलते नहीं हैं और सॉक्स वगैरह मिक्स नहीं होती हैं। और जो सबसे छोटे वाली सॉक्स के जो होती हैं ना, उनको ये होता है कि बस वो मिलती नहीं है, इनके एक दूसरे के साथ जो है ना वो काफ़ी मैच कर रहे होते हैं पेयर वगैरह। तो फिर मैं ना इस तरह करके ये फ़ोल्ड करके रख देती होती हूँ, तो फिर हस्बैंड के लिए बहुत इजी रहता है। और वो सही कहते हैं कि हर आने वाला दिन जो है वो इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। इंसान कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। और वैसे भी कहते हैं कि दुनिया में या सीखने वाले बन जाओ या फिर सिखाने वाले। तो आप सब भी क्या मेरी इस बात से एग्री करेंगे? और यहाँ पर जी मैंने ये सैल्मन फ़िश है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो अब ये ड्राई हो गई है। स्टेन होने के लिए मैंने रख दिया था। और इसकी मैरिनेशन जो है वो मैं अपनी पहले भी आपके साथ कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये है कि कुछ न्यू व्यूअर्स भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं फिर से एक दफ़ा ये रिपीट कर देती हूँ जो भी सारे इसमें मैं स्पाइसेस वगैरह डालती हूँ। तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लें। और हस्बैंड आजकल डाइट पर हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जिम भी ज्वाइन की हुई है और डेली वॉक भी करते हैं, तो इसलिए फिर मैं ये फ़िश मैरिनेट करके उनके लिए रख देती होती हूँ। और ये साबुत मूंग की दाल है छिलके वाली, ये मैंने रात को ही गीले करके रख दी थी। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसका ये छिलका सारा उतार लिया, और इसको मैंने ना नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर, अदरक लहसुन और थोड़ी सी जो है वो ग्रीन चिलीज़ वो डालकर तो मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। और साथ ही दूसरी तरफ मैं इसका मसाला बनाने के लिए ये लहसुन चॉप कर रही हूँ। और 2 बड़े साइज़ के ये मैंने टमाटर लिए, इनको भी मैं ये चॉप करके तो इसका ये मसाला बहुत अच्छे से बना के ना अलग से तो वो उसमें मिक्स करूँगी। इससे ये है कि आपकी ये वाली दाल इतने मज़े की टेस्ट में हो जाती है कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, चाहे वो ऐसे ही बेशक एज़ ए दाल सूप के तौर पर खा लें या फिर आप बॉइल्ड राइस के साथ। वैसे भी आपको पता है कि ये ग्रीन छिलके वाली दाल जो है इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये खिचड़ी में भी आप डालें तो राइस में डालें तो खिचड़ी भी बहुत मज़े की बनती है। तो इसका मसाला बनाने के लिए मैंने पहले ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा जो लहसुन मैंने चॉप किया था वो डाल के उसको लाइट सा फ्राई किया। तो बस अब इसमें ये टमाटो भी मिक्स करके थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, और ये मैं इसमें ये चिकन कनौर क्यूब एक डाल रही हूँ दाल में। ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन ये कि इस दाल का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, इस वजह से मैं डालती होती हूँ ज़रूर।
और ये जो मसाला मैंने बनाया है, अब इसमें मैं ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ। बस अब इसको अच्छी तरह से आप भून लेंगे तो फिर आप बस दाल में मिक्स कर देंगे। और मैं कुकर कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर दाल वगैरह मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखें अब ये अच्छे से गल गई है। और जो आपका कटिंग बोर्ड हो जिस पर आपने वेजिटेबल्स वगैरह कट की हों उसको आप बिल्कुल साथ ही वॉश कर लें। इसके बाद मैंने एक हाफ़ अनियन और थोड़ा सा वाइट क्यूमन सीड और गार्लिक जो है वो स्लाइस में कट करके उसको लाइट ब्राउन सा करके, क्योंकि वो अनियन ब्राउन करके आप दाल के ऊपर एंड पर डालें ना तो उससे दाल का टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो ये हमारी 12 मिसालों वाली दाल जो है ना वो रेडी हो गई है। तो एंड पर मैंने ऊपर ये सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी डालकर तो इसको मिक्स कर दिया था। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की दाल रेडी हो गई। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।